जय श्री राम दोस्तों, मैं इस वीडियो में सूर्य से बनने वाले कुछ योग्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप देखें, सूर्य से अगर 12वें घर में कोई ग्रह बैठा हो, ये ग्रह चंद्रमा, राहु, केतु के अलावा कोई और ग्रह होना चाहिए, तो इसको वासी योग बोलेंगे। इस योग के बनने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है, गुणवान होता है, धनवान होता है। इसी प्रकार से अगर सूर्य से अगले भाव में अगर कोई शुभ ग्रह या मेलेफिक प्लैनेट बैठा हो, लेकिन चंद्रमा, राहु, केतु नहीं होने चाहिए, इनके अलावा कोई ग्रह बैठा हो, तो व्यक्ति की कुंडली में वैसी योग बनता है। यह योग व्यक्ति को सुख सुविधाओं से भरा जीवन और सफलता प्रदान करता है। इसके साथ साथ ही अगर कुंडली में वैसी या वासी योग दोनों बन रहे हैं, तो उन दोनों को मिला के हम इसको उभयचारी योग बोलते हैं। तो इसका मतलब सूर्य से सेकंड में और सूर्य से 12th हाउस में अगर कोई अच्छा प्लैनेट बैठा हो, तो ये जातक को राजयोग देता है। राजयोग देने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जातक के जीवन में हमेशा जो है पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी। पॉजिटिव चीज़ें होने के लिए उसका स्टेबल माइंड होना चाहिए, उसके पास क्लियर कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास चार्म होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि वेल्थ होनी चाहिए। अगर ये योगा और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है जब सूर्य से दूसरे भाव में और सूर्य से 12वें में अगर कोई शुभ ग्रह बैठे हों, तो ये जातक को और भी अच्छा रिजल्ट देगा। अगर हाँ मेलेफिक प्लैनेट बैठे हों जैसे सैटर्न और मार्स, तो वो उसको थोड़ा सा टेम्पर कर देगा, या आप कह सकते हैं रिजल्ट को मतलब टेम्पर नहीं, टैपर कर देगा। मतलब उसके क्या है कि थोड़े नेगेटिव, उसको जो पॉजिटिविटी को थोड़ा सा कम कर देगा, टूवर्ड्स मतलब रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर ऐसा होने से, जैसा मैंने कहा, अगर ये उभयचारी योग है जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहा गया है, तो इससे जातक का स्टेबल और पॉजिटिव माइंड होगा, जो कि उसके लिए ऑस्पिशियस और कहलाएगा, या आप कह सकते हो उसके जीवन में स्टेबिलिटी को लेके आएगा। इसी प्रकार से ये वेल्थ और प्रोस्पेरिटी को भी बढ़ाएगा। जो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है या प्रोस्पेरिटी थ्रू ओन एफर्ट्स, उसके होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। जो करिश्मा है या कम्युनिकेशन स्किल है, वो व्यक्ति की चार्मिंग या मेलोडियस इन स्पीकिंग हो सकता है, लॉजिकली स्किल्ड हो सकता है, पॉपुलर हो सकता है, इस तरह से उसको योग मिलता है। या उस जातक की स्ट्रॉन्ग विल पावर हो सकती है, इससे वो जातक करेजियस हो सकता है, रिसोर्सफुल हो सकता है, धैर्यवान हो सकता है। या सबसे लास्ट में जब इन सब चीज़ों का अगर हम क्लब करके बात बोलना चाहें, तो जातक जीवन में बैलेंस तरीके से बिहेव करेगा जब सूर्य से अगले भाव में भी बेनिफिक हों और पिछले भाव में भी बेनिफिक प्लैनेट हो। अगर अगले भाव में मेलेफिक हैं तो एफर्ट्स ज़्यादा बढ़ जाएगा वेल्थ के लिए, और 12th में मेलेफिक हैं तो उसका लॉसेस का